और अमर हुतात्मा हमारी गुरुकुलीय संस्कृति के गौरव वेद परंपरा के पुरोधा स्वामी श्रद्धानंद न होते तो स्वामी रामदेव भी आपके बीच में ना होता। मुझे अपने ऋषि परंपरा पर, वेद परंपरा पर, महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद की परंपरा पर गौरव है। और मैं गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, आप जो भी यहां पढ़ रहे हो, लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, उसकी एक सीमा है, एक परिधि है और उसका एक महत्व भी है। इसलिए भाषा और विषय का बोध, आप या मेडिकल की भी, इंजीनियरिंग की भी, प्रबंधन की भी, योग की भी, और गुरुकुल में वेद की शिक्षा की और अलग अलग शिक्षा की जो शाखाएं हैं उनकी व्यवस्था है। गुरुकुल मात्र भाषाई बोध के लिए नहीं है, गुरुकुल मात्र विषय बोध के लिए भी नहीं है। गुरुकुल का सबसे बड़ा जो गौरव है, गुरुकुल आत्मबोध के लिए है, गुरुकुल सनातन बोध के लिए है, वेद बोध के लिए है। और गुरुकुल जो है, जो हमारी शाश्वत परंपराएं हैं और एक एक व्यक्ति में जो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां विधाता पिता परमेश्वर ने दी, उन शक्तियों को जानने का, उनको जगाने का और उनको सही दिशा में लगाने का एक अनुष्ठान है, उसका एक अभियान है, एक आंदोलन है। मैं कहीं पर भी जाता हूं तो सबको बताएं स्वामी रामदेव गुरुकुल में पढ़ा हुआ है, तो सब मेरे से ये बोलते हैं गुरुकुल कांगड़ी को पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि गुरुकुल का मतलब गुरुकुल कांगड़ी। जैसे आज योग का मतलब पतंजलि योगपीठ है, तो गुरुकुल का मतलब गुरुकुल कांगड़ी है अभी भी पूरी दुनिया। ये तो थोड़ा दुख भी होता है। मुझे 10-15 साल हो गए, ये तो सरिया ऊपर निकले जंग लग गए इनके, इसमें ऊपर कुछ बन नहीं रहा। अरे बेइज्जती कर अरे पैसा तो डालो, नहीं हो यहाँ के रुपए दे सकते हो। जब मैं इधर से गुजरता हूँ तो कुछ मकान ढह गए, नए नहीं बन रहे। कहीं तो मेरे को ऐसा लगता है, थोड़ा अंतरात्मा को दुख होता है। मैंने तो बहुत कहा था शुरू में, मैंने कहा जो पुण्य भूमि है, जो पुराना गुरुकुल है, ये मुझे दे दो, मैं इसको दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल बना दूंगा। फिर इनके आपस में झगड़े चलते रहे। तो ज्वलन जी भी बोल रहे थे अभी आ रहे, अब भविष्यवाणी करेंगे कि 20-25 साल और झगड़ेंगे, आप तो रहोगे ही नहीं तब तक। इसलिए मैंने सोचा, वैसे कई बार मैंने सोचा है कि इस काम को कर दूं, लेकिन इस बार तो मैंने सोच ही लिया है कि आर्य समाज के झगड़े भी मैं ही मिटाऊंगा। क्या फालतू में, और कुछ मामला नहीं है, बड़े झगड़े क्यों रहे, बोले ना कोई बस ये थोड़ी बहुत तू मैं। ये जो कल्याण मार्ग का पथिक है ना, जब मैं गुरुकुल कालवा में पढ़ा करता था, देखो मैं आपको सच बोलता हूं, मैंने 99% अष्टाध्यायी, उपनिषद, कुछ वेदांश, कुछ वेदांग, कुछ आयुर्वेद, ये तो पढ़ लेता था मैंने। अच्छा, मेरे को महर्षि दयानंद ने एक वाक्य लिख रखा सत्यार्थ प्रकाश में कि जो मनुष्यकृत जो ग्रंथ हैं उनको नहीं पढ़ना चाहिए जो है ऋषियों के ग्रंथ ही पढ़ना चाहिए। तो मैं जो है दयानंद का पक्का चेला, तो मैंने आज मनुष्य लिखित किताबें पढ़ी नहीं, मैं आपको सच बोलता हूँ 99%। लेकिन ये किताब आ गई तो मैंने कहा तो गुरुकुलों के उद्धारक हैं, तो इसमें अभी मैं ढूंढ रहा था बहुत दिनों के बाद, 35 साल पहले की बात है, 35-40 साल पहले, तो अभी ढूंढूंगा बाद में जाके। इसमें लिखा, अब बाकी पे मैंने पढ़ा पूरा, उनके जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती है कि जब तक दम में दम है, मैं कई बार बोलता हूं इस बात को, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना चाहिए, बिना किसी बात की परवाह की अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन वो आएगा जब आपका विरोध करने वाले भी आपके साथ चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमने करके दिखाया। हमको बोलते थे गांव में माँ बाप अनपढ़, सरकारी स्कूल में पढ़े, एक टीचर और 200-250 अध्यापक, और वो भी कभी कभी बीड़ी पीने लग जाते। फिर गुरुकुल में पढ़े तो गांव में कहते थे हाँ यो रामकृष्ण यो ये करेगा, रीट पूछना हो को नहीं
नाक साफ करना था। जब गुरुकुल में पढ़े तो पहले गुरुकुल वाले संस्कृत पढ़ने वाले क्या करेंगे, आज पूरी दुनिया में सनातन धर्म का झंडा किसी ने थामा हुआ तो गुरुकुल में पढ़ने वाले ने थामा हुआ। जेएमएनसी को टक्कर देना तो बहुत दूर की बात है, उनके सामने खड़े होने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता था और एमएनसी का शीर्षासन हमने करवाया। और अभी तो चल रही यात्रा, कोई भी थमी नहीं है, अभी तो चरई बेती जब तक दम में दम है, बेदम नहीं होना चाहिए। लगे मैं आपको इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं, विचारधाराओं, सिद्धांतों, मूल्यों, आदर्शों में छोटा छोटा भेद है, लेकिन मूलतः तत्वतः हम कुछ बड़े सिद्धांतों पर एकमत है। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति के उपासक है। जो शुद्धता, जो प्रामाणिकता, जो चरित्र, जो आचरण की शुचिता और सिद्धांतों की पारदर्शिता, चिंतन की वैज्ञानिकता और सार्वभौमिकता महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद के विचारों में है, वो शायद ही कहीं मिलेगी। बहुत ये बड़ा दर्शन है और इसलिए गुरुकुल के विद्यार्थियों को, गुरुकुल के प्राध्यापकों को, गुरुकुल के सारे गुरुजनों को अपने हृदय में इस गौरव को रखना चाहिए हर समय और निरंतर कुछ बड़े संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। माना कि कुछ चैलेंजेस हैं, जो संस्थागत चुनौतियां हैं, उनको भी हम ठीक कर लेंगे। आर्य समाज के भी जो प्रश्न, उनका भी समाधान कर लेंगे, लेकिन बड़े हमारे सामने वैश्विक प्रश्न हैं और उन वैश्विक संदर्भों में भी हमें बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है। और एक एक जो गुरुकुल के जो प्रोडक्ट है, आजकल सब भौतिकवादी भाषा हो गई है ना, बोले ये कहाँ का प्रोडक्ट है, बोले ये नरेंद्र मोदी जी कहाँ के प्रोडक्ट है, बोला ये आरएसएस के प्रोडक्ट है। फिर अलग अलग लोगों के बारे में बहुत तरह की बातें होती हैं, बोले ये कहाँ के प्रोडक्ट है, वो कहाँ के प्रोडक्ट है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने टीवी चैनलों पर बहुत बहस सुनी होगी। एक बहस के ऊपर दो संगठनों को बड़ा घेरते हैं, बोले तुम्हारा देश की आजादी में तुम्हारा क्या योगदान है, और रोज घमासान मचा रहता है। ये बयान आपने 1000 बार सुना होगा, लेकिन आर्य समाज के बारे में पूरी दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि आर्य समाज का आजादी में क्या योगदान है। 50% से ज्यादा योगदान घोर कांग्रेसी सीतारामैया कहता है कि आर्य समाज का है, वो तो और ज्यादा बढ़ा के बोलता है, कहीं 85 तक पहुंच जाता है। आर्य समाज का योगदान देश की आजादी में, आर्य समाज का समाधान इन देश के हिंदुओं की एकता में, इस देश में छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता और हिंदू समाज की सारी कुरीतियों को दूर करने में किसी का योगदान है। और अपनी निजता के आधार पर इस देश का गौरव, स्वाभिमान जगाने का किसी ने काम किया तो महर्षि दयानंद और आर्य समाज। आप सामाजिक दृष्टि से मूल्यांकन करो, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से। गुलाम भारत में, अंग्रेजों के वक्त में, यदि भारतीय शिक्षा परंपरा का सबसे बड़ा आंदोलन किसी ने शुरू किया तो स्वामी श्रद्धानंद ने शुरू किया। ये गुरुकुल है। चिकित्सा की व्यवस्था, चिकित्सा की आजादी गुरुकुल कांगड़ी और ये जो पूरी आयुर्वेद की परंपरा का पुनरुद्धार स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था। क्या था? शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी। फिर डीएवी और वो थोड़ा बहुत तो भाषा ही थोड़ा बहुत मतभेद था, उसमें वो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। महात्मा हंसराज हो, स्वामी श्रद्धानंद हो, इस देश में पिछले 200 वर्षों का शिक्षा का सबसे बड़ा आंदोलन किसी ने शुरू किया तो आर्य समाज। ये गौरव होना चाहिए हम, और अपने पूर्वजों की उस पुण्याई का स्वाभिमान अपने हृदय में सजो करके अभी भी नए कीर्तिमान हमें गढ़ने। कोई हमारी यात्रा भी रुक नहीं गई है, अभी तो चढ़े हुए थी, बात चलना, आगे बढ़ना है। आर्थिक आजादी का आंदोलन, बैंकिंग व्यवस्था में लाला लाजपत राय जी ने पीएनबी की स्थापना करके आर्थिक आजादी के आंदोलन का बीजारोपण किया था, और उसकी फिर अनेक शाखाएं हैं। आजादी का आंदोलन तो एक बहुत बड़ा शब्द है। आर्थिक आजादी, शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, वैचारिक आजादी। और आज जो एक शब्द हमने पूरे हिंदू समाज में गुंजायमान किया है, चाहे कुंभ हो, चाहे कोई राष्ट्र और विश्व का बड़ा मंच हो, हमने एक वाक्य बोला सब जगह, और जो बहुत बड़ा दर्शन है, सभी हम एक समान हैं, सभी हम महान, और सब एक ऋषियों की, एक ही पूर्वजों की, एक ईश्वर की संतान है। ये विचार महर्षि दयानंद और श्रद्धानंद का और वेदों का है। नहीं तो
गर्व से कहो हम हिंदू हैं। फिर उधर से निकल कर क्या जाते हैं, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, परशुराम। फिर वो आ जाता मामला। अरे फिर गर्व से को सब हिंदू है, सब समान, सब महान है, तो फिर ये जातीय अहंकार कहां से आ गया? गर्व से कहो हम राजपूत हैं, गर्व से कहो हम अहीर महान हैं, गर्व से कहो हम दलित महान हैं, गर्व से कहो हम वनवासी दलित, और पता नहीं क्या क्या अलग अलग प्रकार की, ये जो समाज के अंदर विघटन के जो बीज बोते हैं, महर्षि दयानंद ने इस देश को समानता, एकता, स्वाधीनता, आत्मगौरव, सब प्रकार के भेदभाव से परे एक सत्य का मार्ग बताया। और सत्यमेव जयते, ये तो शासन का उद्घोष बनकर के रह गया। इस पिछले 500,000 वर्षों में सबसे बड़ा सत्य का उद्घोषक और उपासक है तो महर्षि दयानंद हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश मात्र एक ग्रंथ नहीं है, उनके एक हृदय की संवेदना है। इसलिए ये तो उन महापुरुषों के प्रति अपने कृतज्ञता के कुछ भाव मैंने कहे। अब हमारे बहुत ही ज्ञानवृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, श्रद्धेय ज्वलंत शास्त्री जी, बड़े ज्वलंत रहते हैं। अब ज्वलंत अंदर अंदर से जलने से बात नहीं बनेगी, बोल रहे मेरे हृदय में अग्नि धधक रही है, तो अब जितनी भी आग धधक रही है लगाओ और प्रकाश फैलाओ। जलन जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। आज से इनको उठा के पतंजलि में लेके जा रहा हूं क्योंकि हमारे पास काम हमने, अब आप कह रहे हो कि एक वाक्य दो वाक्य, क्या मैं तो कहता हूं आप पूरी शिक्षा व्यवस्था में वेद और महर्षि दयानंद के विचारों को डालिए। प्री प्राइमरी से लेकर के एलकेजी यूकेजी से लेकर के 12वीं कक्षा तक का जो पाठ्यक्रम बन रहा है नई शिक्षा नीति के अनुरूप, उसमें महर्षि दयानंद, वेद और सनातन के पूरे विचार का समावेश होगा भारतीय शिक्षा बोर्ड में। या एक एक बात लिखने में आपने कहा एक प्रश्न है तो उसी के ऊपर ही बखेड़ा मच गया बात। और एक बात और कहता हूं, मैंने भारत का दर्शन किया है, लगभग 25 लाख किलोमीटर घूमा हूं मैं पूरे हिंदुस्तान में, 25 लाख किलोमीटर। ये तो अब जाकर के कोरोना काल में थोड़ा हरिद्वार ज्यादा ठहरना पड़ा है, नहीं तो कभी सुबह कहीं, दोपहर कहीं, सांझ कहीं, चरे वेती। और भारत की सारी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, सनातन परंपरा, लगभग 99% महर्षि दयानंद इस बात को बहुत कहते थे कि कुछ तो एक विचार पर सब मिलकर के ये तय करो कि हम इस देश को कहां लेकर के जाना है, किस प्रकार से हम अपनी जड़ों से जुड़ते हुए, वेदों के साथ एकात्म होते हुए, और कैसे इस भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। इस भारत को विश्व गुरु बनाने का, इस भारत को परम वैभवशाली बनाने का, और भारत की